राजस्थान में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री हैं उदयलाल आंजना। उनके सरकारी बंगले में लगे आम के पेड़ में इस साल खूब फल लगे। पेड़ पर चिड़ियों की चहचहाहट बढ़ गई। कई चिड़ियों ने घोंसला बना लिया। तोते आकर पेड़ पर लगे आम को तरने लगे। मंत्री जी से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने पूरे पेड़ को हरे रंग के तिरपाल से ढकवा दिया। 2-4 आम कोई चिड़िया खा भी लेती तो ऐसा क्या अनर्थ हो जाता। वो तो भला हो कि ये जानकारी सोशल मीडिया पर पहुंच गई। बदनामी होने लगी तो मंत्री जी ने तिरपाल हटवा लिया। वास्तव में मंत्री जी ने जो किया वो कांग्रेसी मानसिकता का आदर्श उदाहरण है। आम के पेड़ की जगह आप भारत देश को रखकर सोचिए। आजादी के बाद भारत भी ऐसे ही फलता फूलता देश हो सकता था। ऐसा देश जिसमें अपार संभावनाएं थी। लेकिन तभी नेहरू के परिवार आधारित समाजवाद ने देश पर हरी तिरपाल डलवा दी। इस पेड़ पर जो भी फल होगा वो मेरा, मेरे बच्चों और मेरे नाती पोतों का। जो बचेगा वो नौकर चाकर खा लेंगे। किसी परिंदे की इतनी हिम्मत कि वो मेरे फलों में हिस्सा बटा ले। भारत की करोड़ों जनता को 70 साल तक अवसरों से वंचित रखा गया। हर सुविधा के लिए लोगों को तरसाया गया। यहाँ तक कि घर में रेडियो सुनने के लिए भी सरकारी दफ्तर में जाकर लाइसेंस बनवाना पड़ता था। जिनके पास क्षमता थी वो मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके विदेश चले गए। जो बचे वो सरकारी नौकरियों की कतार में खप गए। व्यापार धंधा करने वाले भी वही जिन पर नेहरू गांधी परिवार की कृपा हो। लाइसेंस राज ऐसा कि दुकान खोलने के लिए भी दर्जनों परमिशन लेना जरूरी था। देश अभी भूला नहीं है कि कुछ साल पहले तक गैस सिलेंडर लेकर घंटों लाइन में खड़े रहना होता था। पर्ची कटाने की लाइन अलग, सिलेंडर जमा करने की अलग और सिलेंडर लेने की लाइन अलग। कांग्रेस पार्टी ने तो 2014 का चुनाव ही इस मुद्दे पर लड़ा था कि जीते तो 9 के बजाय 12 सिलेंडर देंगे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही खाद के लिए किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ा था। किसानों पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी, लेकिन कालाबाजारियों के पास खाद की बोरियां बड़े आराम से मिल रही थी। देश कांग्रेस के उस काले युग से बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन अतीत की काली छाया आज भी डराती रहती है। तिरपाल से ढका ये पेड़ याद दिला रहा है कि कांग्रेसी मानसिकता जब तक है तब तक ये देश सुरक्षित नहीं है।